सऊदी अरब में शराब की दुकानें खुलने जा रही है। 70 सालों बाद अब सऊदी अरब में भी खुलेआम शराब बेची जाएंगी। लेकिन अगर सऊदी अरब में शराब बैन क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। हाँ, ये सच है, इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन सऊदी में शराब को बैन करने के पीछे ये इकलौता रीजन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक और रीजन था जिसने पूरे आले सऊद को हिलाकर रख दिया। तो आइए अब सऊदी की तारीख के उस डार्क साइड को जानते हैं जब सऊदी अरब में शराब आम थी। 16 नवंबर 1991 सऊदी अरब के जद्दा में पार्टी चल रही थी, जहां पर सारे मेहमान आए हुए थे। इसी के साथ पार्टी में शाही परिवार को भी इनवाइट किया गया था और इस पार्टी में शराब का पूरा इंतजाम था। जिसके घर ये पार्टी थी उसका नाम था उस्मान। और पार्टी शुरू होने के बाद बहुत सारे लोग शराब पीने लगे, लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और उसकी इसी हरकत को देखकर उस्मान ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बाद ही उसने हंगामा शुरू कर दिया। और इस पूरे हंगामे के बाद बंदूक निकाली और उस्मान को गोली मार दी। लेकिन आखिर ये सिरफिरा था कौन जिसने पार्टी में हंगामा करके उसे रोकने वाले उस्मान को गोली मार दी? ये कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब के तत्कालीन राजा अब्दुल अजीज का बेटा था। और इसी घटना के बाद दो अहम फैसले लिए गए। प्रिंस मिसारी शाही परिवार से था, इसीलिए बजाय मौत के उसको आजीवन कारावास की सजा मिली। और दूसरी चीज, राजा ने सऊदी अरब में शराब को पूरी तरह से बैन कर दिया। इसके बाद शराब रखने या पीने के लिए जुर्माने, जेल, कोड़े और कुछ मामलों में देश से निकाले जाने तक की सजा सुनाई गई। ये कानून पूरे 72 सालों तक चला, लेकिन अब सऊदी अरब की सरकार इसमें ढील देने की तैयारी में है। आज लोग सऊदी अरब को इस्लाम का चेहरा मानते हैं, लेकिन सऊदी अरब खुद को इस्लाम का एक मॉडर्न चेहरा मानता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सऊदी अरब इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि इस्लाम जिन उसूलों पर चलता है सऊदी अरब उन उसूलों से धीरे धीरे हटता हुआ नजर आ रहा है। एक जमाना था जब सऊदी अरब पूरे मिडिल ईस्ट पर राज किया करता था, लेकिन आज वो अपना वकार खोता जा रहा है। सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ से इस्लाम निकलकर दुनिया के बाकी देशों में फैला। वैसे तो इस्लाम की शुरुआत दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम से हुई थी, लेकिन इस्लाम के आखिरी नबी की कोशिशों से इस्लाम अरब से निकलकर दुनिया के हर गली और मोहल्ले तक पहुंचा। सऊदी अरब के इतिहास पर गौर करें, पता चलता है कि एक जमाना ऐसा भी गुजरा जब सऊदी अरब में हर तरह की बुराइयां आम थी, लेकिन तभी आखिरी नबी प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म होता है और उनकी पैदाइश इस बात का सबूत थी कि अब अरब में इस्लाम गालिब आने वाला है। धीरे धीरे वो बड़े हुए और लोगों को बताया कि वही आखिरी नबी है। कुछ ने माना तो कुछ ने इनकार किया, लेकिन उनके दौर में चाहे लोग उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें एक सच्चा और अमानतदार इंसान कहा करते थे। यहाँ तक कि मुशरिक हो या काफिर, हर तरह के लोग उन पर भरोसा करते थे। ये बातें लिखी गई हैं कि कैसे काफिर भी उनके इंसाफ को देखकर इस्लाम कबूल करने लगे थे। और वो दौर ऐसा था जब शराब सऊदी अरब के कल्चर का एक हिस्सा था। लेकिन जब शराब के खिलाफ कुरान की आयत नाजिल हुई, तब प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐलान किया कि शराब हराम हो चुकी है। और तब मदीने में शराब ऐसे बह रही थी जैसे मानो मदीने की गलियों में पानी के चश्मे बह रहे हो। आज के दौर में एक आदमी के लिए शराब को छोड़ना नामुमकिन सा लगता है। वो शराब के चक्कर में दुनिया ही छोड़ देता है। दरअसल देखा जाए तो इस्लाम में शराब हराम है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी हिकमत है। क्योंकि शराब सिर्फ एक आदमी पीता है, लेकिन उसकी बुरी आदतों से उसके घर वाले, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, यहाँ तक कि पूरा समाज परेशान रहता है। शराब की वजह से हजारों बुराइयां जन्म लेती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये दुनिया भर की रिपोर्टें कहती है। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 140,000 लोगों की मौत एक लीवर डिसीज की वजह से हुई, जो कि शराब को पीने की वजह से होता है। और इसी के साथ WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 55% घरेलू हिंसा के मामलों के पीछे शराब ही वजह होती है। और एक तीसरी रिपोर्ट के मुताबिक 63% वायलेंट क्राइम सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही होता है। और ये डेटा पूरी दुनिया के हिसाब से। अब आइए एक और रिपोर्ट पर नजर कीजिए। हर साल पूरी दुनिया में 30 लाख लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ शराब के कारण होती है। और ये नंबर पूरी दुनिया में होने वाली डेथ का 5% है, जो कि लीवर डैमेज, हार्ट फेलियर, कैंसर और कार एक्सीडेंट, इन तमाम चीजों के पीछे अल्कोहल ही रीजन होता है। अब आइए कुछ ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतसर में एक आदमी ने अपने ही पेरेंट्स की हत्या कर दी क्योंकि वो उसे शराब पीने से रोक रहे थे। एक और रिपोर्ट कहती है कि एक आदमी ने अपने ही शराबी बेटे को मार दिया और इसी के साथ उसने उसकी बॉडी को जला दिया। कहीं रिपोर्ट से आती है कि बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी क्योंकि वो उसे शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ ये रिपोर्ट आती है कि बेटे ने अपनी ही माँ की हत्या कर दी क्योंकि वो भी उसे शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर रही थी। तो कहीं पर ये देखने को मिलता है कि माँ ने अपनी
अपने ही शराबी बेटे की हत्या कर दी। इन तमाम केसेस में एक चीज कॉमन है, अल्कोहल और क्राइम। और इन तमाम रिपोर्ट से साबित होता है कि अल्कोहल क्राइम को बढ़ावा देता है। इसीलिए आज से और अभी से नो टू अल्कोहल। न शराब पीना है, ना ही इसके करीब जाना है। और अपने आसपास के लोगों को भी इससे अवेयर करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि कोशिश कामयाबी की एक सीढ़ी है और समाज हमारा आईना। इसीलिए वक्त रहते हमें अपने आईने को साफ करना होगा। दोस्तों, ये सारी रिपोर्टें आपके सामने हैं और इन सबको देखने के बाद आपको इतना अंदाजा तो हो ही चुका होगा, शराब इस दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। सोच कर देखिए कि लोग ऐसी चीज पीते हैं जिसे पीने के बाद वो इस दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन नशा उतरने के बाद उन्हें इसी जिंदगी से नफरत होने लगती है। सच बताए तो फिल्मों में जो शराब पीने वाले हीरो की लाइफस्टाइल बताई जाती है वो असल जिंदगी के शराबी से बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों, इस सोच को बदलना होगा कि कोई और अगर समाज में पनपने वाली इस बुराई को रोकने या खत्म करने के लिए कोई कदम उठाएगा, बल्कि वो कोशिश, वो बदलाव हमें खुद ही लाना होगा। और एक काफी फेमस कोट है कि बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी वो बदलाव जो तुम दुनिया में लाना चाहते हो पहले खुद में लाने की कोशिश करो। मेरी ये वीडियो समाज की इस बुराई के खिलाफ एक कदम है, और अगर आप भी मेरे साथ इस बुराई के खिलाफ कदम से कदम मिलाना चाहते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हो सकता है कि कोई शराब पीने वाला शख्स भी इस वीडियो को देख रहा हो। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी लाइन या फिर आपका कोई सुझाव जिसे पढ़कर हो सकता है इन लोगों की जिंदगी में बदलाव आ जाए, तो इस काम में देरी मत कीजिए, तुरंत कमेंट करें और अपने विचार जरूर बताएं। हो सकता है आपके कमेंट से आज किसी कोई फर्क न पड़े, लेकिन कल हो सकता है कि आपके विचारों को पढ़कर किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, दुनिया उम्मीद पर कायम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं।